Present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए हम लोग देखते हैं प्रोनाउन में आगे हम लोग दो टाइप देख चुके थे। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्ड टाइप, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या मतलब होता है, इसका क्या डिफिनीशन है? देखिए, अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू अ नाउन। क्या करता है ये पॉइंट करता है किसके तरफ? नाउन के तरफ। किसके तरफ? नाउन के तरफ। इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वैसा प्रोनाउन जो नाउन की तरफ पॉइंट करता है। क्या मतलब हुआ? इशारा करता है। ठीक है, कैसे? देखिए, वो कौन कौन से हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो पॉइंट्स करते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। यहाँ दिस और दैट जो है वो सिंगुलर होता है, दीज एंड दोज प्लूरल होता है। ओके, दिस नजदीक के चीज को पॉइंट करता है और दीज भी नजदीक के चीज को पॉइंट करता है। ठीक है, दैट दूर के चीज को पॉइंट करता है और दोज भी दूर के चीज को पॉइंट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल है दिस इज माई बुक। यह मेरी किताब है। ठीक है, सपोज कीजिए ये किताब है, ये बुक है, तो मैं क्या कहूँगा? दिस इज माई बुक। लेकिन अगर वो बुक वहाँ रखा हुआ है तो क्या कहेंगे? दिस इज माई बुक, नो, दैट इज माई बुक। ओके, तो ये दिस क्या होता है? नजदीक। नजदीक जो है उसको पॉइंट करता है। ठीक है, और दैट क्या होता है? जो दूर होता है, जो काफी हमसे दूर होता है, उसे पॉइंट करता है। गॉट इट? जो भी चीज जिसको पॉइंट करना हो, अगर वो नजदीक होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे? दिस या दीज का यूज करेंगे। जब सिंगुलर होगा तो दिस और प्लूरल होगा तो दीज। और अगर कोई चीज दूर है और उसे पॉइंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? दैट और दोज का यूज करेंगे। अगर वो दूर वाली चीज अगर सिंगुलर है, एक है, तो दैट का यूज करेंगे। और अगर मोर देन वन है, दैट मीन्स प्लूरल है, तो दोज का यूज करेंगे। ओके, गॉट इट? जैसे दिस इज माई बुक, अगर ये बुक है तो क्या कहेंगे? नजदीक है तो दिस इज माई बुक। अगर यही बुक वहां पे होगा रखा हुआ तो क्या कहेंगे? दैट इज माई बुक। ओके, तो क्या हो गया? दिस इज माई बुक, दैट इज योर पेन, दैट इज योर पेंसिल। तो ये क्या हो गया? ये पेंसिल कहाँ पे है? नजदीक है या दूर है? ये पेंसिल काफी दूर है हमसे, इसलिए हम लोग इसको बताने के लिए, इसको पॉइंट करने के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं? दैट। ओके, सिमिलरली दीज एंड दोज का यूज होता है। प्लूरल होगा तो नजदीक के लिए दीज का यूज होगा और दूर के लिए दोज का यूज होगा। फाइन। जैसे दीज आर न्यू पेन्स, अगर यहाँ पे कोई रखा हुआ है, नजदीक है पेन्स, तो क्या कहेंगे? दीज आर योर पेन्स। और अगर कोई चीज दूर रखी हुई है तो क्या कहेंगे? दोज। जैसे दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कोई दूर है फ्लावर तो क्या कहेंगे? दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। गॉट इट? तो क्या समझे हम लोग? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू अ नाउन इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वैसा प्रोनाउन जो किसी नाउन के लिए, हम लोग किसी नाउन को पॉइंट करने के लिए, इशारा करने के लिए बताते हैं, यूज करते हैं, तो उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, कौन कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? दिस, दैट, दीज, दोज। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पूछना, हम लोग पहले से जानते होंगे। ठीक है, तो क्या है ये? अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन पूछने के लिए। अगर जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, उस प्रोनाउन को हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वैसा प्रोनाउन जिसको
हम लोग यूज करेंगे जिसका क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वो सभी प्रोनाउंस क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज योर नेम, ये WH वर्ड है ना, इसका यूज किस लिए किया गया है? नाम पूछने के लिए कि आपका नाम क्या है। तो ये क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या हो गया? ये इंट्रोगेटिव। कौन सा? ये व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो यहाँ पे व्हाट का यूज कर रहे हैं किस लिए? क्वेश्चन पूछने के लिए। दैट्स व्हाई दिस व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट इज विच। विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? विच। तो ये क्या हो गया? अगेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या समझे? जितने भी WH वर्ड होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, अगर उनका यूज हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं तब। ओके, इन सभी का यूज अगर क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं तो इन सभी को हम लोग कौन सा प्रोनाउन कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, आपको समझ में आ गया होगा जी। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड when the subject and the object of a sentence refer to the same person or thing is called a reflexive pronoun। क्या मतलब हुआ? वैसा प्रोनाउन जिसका यूज हम लोग करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को ही रेफर करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होता है। राहुल कंप्लीटेड द होमवर्क हिमसेल्फ। अब ये बताइए, ये हिमसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्यों है ये समझते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? राहुल कंप्लीटेड द होमवर्क, राहुल ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है हिमसेल्फ, खुद से। राहुल होमवर्क खुद से कंप्लीट किया है। अब ये हिमसेल्फ जो है ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि ये हिमसेल्फ जो है किस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है? इस सब्जेक्ट पे, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे, दोनों ही पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। कैसे किया? होमवर्क कैसे किया? खुद से। होमवर्क खुद से मीन्स राहुल खुद से, ठीक है। तो ये दोनों को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। हिमसेल्फ यहाँ पे इस होमवर्क को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस सब्जेक्ट को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो दोनों को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये हिमसेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, मायसेल्फ, आवरसेल्फ, दीज ऑल आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जितने भी SELF वाले वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, दोज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, गॉट इट। सेकंड एग्जांपल है यू मस्ट क्लीन योर रूम योरसेल्फ। आपको अपना रूम खुद साफ करना चाहिए। अब बताइए, यहाँ पे योरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका इफेक्ट किस पे आ रहा है? इस रूम पे भी आ रहा है, इस सब्जेक्ट पे भी आ रहा है, यू पे। ओके, यहाँ पे दोनों पे आ रहा है। योरसेल्फ का रिफ्लेक्शन किस पे हो रहा है? इस रूम पे भी। इसका इफेक्ट किस पे आ रहा है? इस रूम पे, इस यू पे भी आ रहा है, दोनों पे आ रहा है। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ओके, गॉट इट। तो जितने भी हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, मायसेल्फ, आवरसेल्फ, ये जितने भी सेल्फ वाले वर्ड होते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, गॉट इट। एक और होता है, अगला टाइप में हम लोग देखेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है? अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस। किसके लिए यूज करते हैं?
इम्फेसिस करने के लिए, जोर देने के लिए, और उसको इम्फेटिक बनाने के लिए, और उस पर बल देने के लिए हम लोग जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एन इम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ रोट अ स्टोरी, वह खुद से एक स्टोरी लिखा। ही हिमसेल्फ रोट अ स्टोरी, वह खुद से एक स्टोरी लिखा। अब यहाँ पे खुद से किसको रेफरेक्ट कर रहा है? इस सब्जेक्ट ही को। यहाँ पे हिमसेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? इस सब्जेक्ट ही को, ये बाकी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, अगला है आई माई सेल्फ फिनिश द होमवर्क, मैंने खुद से होमवर्क फिनिश किया, मैंने खुद से होमवर्क समाप्त किया। अब यहाँ पे माई सेल्फ जो है ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? किसके बारे में जोर दे रहा है? आई के बारे में। यहाँ पे जो आई है इसके बारे में जोर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओनली सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओनली सब्जेक्ट को इम्फेटिक बना रहा है। ओके, गॉट इट? तो ये क्या हो गया? इम्फेटिक प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये ओनली सब्जेक्ट को इम्फेटिक बना रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया? इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। गॉट इट? अब हम लोग देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी वही वर्ड होते हैं और इम्फेटिक प्रोनाउन भी वही वर्ड होते हैं, दोनों ही वर्ड सेम होते हैं। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कैसे पता चलेगा कि कब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कब वो इम्फेटिक प्रोनाउन है? ओके, चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये समझते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई फिनिश द होमवर्क माई सेल्फ। अब यहाँ पे जो ये माई सेल्फ है, यहाँ पे जो ये माई सेल्फ है, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है बताइए? इस होमवर्क पे भी और इस सब्जेक्ट आई पे भी, दोनों पे इसका क्या आ रहा है? रिफ्लेक्शन आ रहा है। ओके, दोनों पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, इस होमवर्क पे भी और इस आई पे भी। तो ये माई सेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अब ये देखिए, आई माई सेल्फ फिनिश द होमवर्क, आई माई सेल्फ फिनिश्ड द होमवर्क। अब यहाँ पे जो ये माई सेल्फ है ये किसको इम्फेटिक बना रहा है? ओनली सब्जेक्ट आई को, ओनली सब्जेक्ट आई को। यहाँ पे मैंने खुद होमवर्क फिनिश किया। अब ये खुद किसके बारे में बोल रहा है? इस आई के बारे में बोल रहा है ना, इस आई के बारे में ओनली बोल रहा है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इम्फेटिक प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये किस पे बल दे रहा है? ये ओनली आई पे बल दे रहा है। ओके, तो ये माई, यहाँ जो माई सेल्फ है ये दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होमवर्क जो है ये जो माई सेल्फ है, ये जो माई सेल्फ है ये केवल सब्जेक्ट आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है, केवल सब्जेक्ट आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो ये माई सेल्फ है ये कौन सा प्रोनाउन हो गया? इम्फेटिक प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ओनली आई को इम्फेटिक बना रहा है, ओनली आई पे जोर दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ये इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। ओके, गॉट इट? तो हम लोग क्या समझे दोनों में डिफरेंस? ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पे इफेक्ट डालता है, लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है ओनली सब्जेक्ट, ओनली सब्जेक्ट पे क्या करता है? सब्जेक्ट को इम्फेटिक बनाता है। ठीक है, ओनली सब्जेक्ट पे इफेक्ट डालता है। गॉट इट? ये माई सेल्फ जो है इस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों पे इफेक्ट डालता है, जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन वाला जो माई सेल्फ है यहाँ पे ये ओनली सब्जेक्ट को इम्फेटिक बनाता है। गॉट इट? तो ये है दोनों में डिफरेंस।
एक और डिफरेंस होता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आएगा वो कहाँ आएगा, वर्ब के बाद आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ आएगा, वर्ब के बाद आएगा। दैट मीन्स एज एन ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, मीन्स वो वर्ब के, मेन वर्ब के बाद आएगा। जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन वर्ब के पहले आएगा। यहाँ पे वर्ब क्या है, फिनिश, ये वर्ब है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद में आया है और यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन में वर्ब के पहले आया है। गॉट इट। इसका क्या मतलब हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता है। ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेज है दोनों में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है, जो डिफिनिट नहीं है, जो डिफिनिट नहीं है मीन्स जो क्लियर नहीं है कि क्या है सही, ठीक है, जिसमें बात जो है वो वैग हो, अधूरा हो, इनकम्प्लीट टाइप हो, जो क्लियर समझ में ना आए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिफिनिट कहते हैं। तो कुछ इसी टाइप का प्रोनाउन होता है। कैसे, अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू रेफर टू some person or thing that is not definite, that is not definite or specific। क्या मतलब हुआ, वैसा प्रोनाउन जो क्लियर नहीं हो कि कौन है, जो क्लियर न बता पाए कि कौन है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडिफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडिफिनिट प्रोनाउन। एग्जांपल देखते हैं। पहले कौन कौन से इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो देख लेते हैं। ऑल, एनदर, एनीवन, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, मेनी, सेवरल, सम, समवन। दीज ऑल आर व्हाट, इंडिफिनिट प्रोनाउंस। ओके, एग्जांपल से समझते हैं कि ये इंडिफिनिट कैसे होता है। फर्स्ट एग्जांपल इज समवन हैज स्टोलन माय पेन। किसी ने मेरी पेन चुराई है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, समवन। तो ये समवन क्या है, अब कौन है ये सब्जेक्ट, ये क्लियर पता नहीं है। किसी ने पेन चुराई है लेकिन कौन चुराया ये नहीं पता, वैग है, ठीक है। द सब्जेक्ट इज नॉट एक्चुअली क्लियर। ओके, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इंडिफिनिट हो गया। यह सब्जेक्ट तो है लेकिन किसने चुराई है ये नहीं पता, कौन है वो व्यक्ति ये नहीं पता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट जो है क्लियर नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इंडिफिनिट प्रोनाउन। गॉट इट। ये प्रोनाउन तो है लेकिन ये इंडिफिनिट है। क्यों, क्योंकि ये कौन है, ये समवन किसके बारे में कहा गया, दैट इज नॉट क्लियर। अब कलम किसने चुराई है ये नहीं पता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट तो है लेकिन ये कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। गॉट इट। अगला है इज एनीवन एट द डोर। कोई दरवाजे पर है क्या, क्या कोई दरवाजे पे है, क्या कोई दरवाजे पे है। अब यहाँ बताइए, ये जो एनीवन है, ये जो एनीवन है ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये प्रोनाउन तो है लेकिन ये कौन सा प्रोनाउन है, इंडिफिनिट। क्यों, क्योंकि दरवाजे पे कौन है ये नहीं पता चल रहा है, दरवाजे पे कौन है ये क्लियर नहीं है। दैट्स व्हाई दिस एनीवन इज एन इंडिफिनिट प्रोनाउन। ओके, चलिए अब यहाँ है एवरीवन लाइक्स द न्यू टीचर। एवरीवन लाइक्स द न्यू टीचर। अब बताइए, यहाँ पे सभी ने नए टीचर को पसंद करते हैं, सभी नए टीचर को पसंद करते हैं। अब यहाँ सब लोग पसंद तो करते हैं लेकिन कौन कौन है वो ये नहीं क्लियर है, ये किसी को नहीं पता किसके बारे में बताया जा रहा है। सभी लोग कौन कौन है हम लोग नहीं जानते, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो क्या समझे, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, वैसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट में अच्छे से ये न पता चले,
जिसमें सब्जेक्ट में अच्छे से ये ना पता चले कि किसके बारे में एक्चुअली बात कही जा रही है, किसके बारे में कहा जा रहा है, वो सब्जेक्ट क्लियर ना हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, तो यहाँ पे जो भी वर्ड है, ऑल, अनदर, एनीवन, एनीथिंग, एवरीवन, everybody, these all are indefinite pronouns. Why? Because these all are used as subject which is not clear for the listener. Okay? ये सब्जेक्ट है जो लिसनर के लिए क्लियर नहीं है कि किसके बारे में कहा जा रहा है। फाइन, चलिए नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन? अ प्रोनाउन that relates a noun to a group of words that relates, क्या करता है ये, क्या करता है ये, रिलेट करता है। ऐसा प्रोनाउन जो रिलेट करे, रिलेशन में संबंध बताए का दूसरे के साथ, जो रिलेशन बताए उसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन वो किसके साथ कैसे बताएगा, आइए डेफिनेशन में देखते हैं। A pronoun that relates, रिलेशन तो बताता है लेकिन क्या, और नाउन, किसका रिलेशन, एक नाउन का रिलेशन किससे, टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that follow is called a relative pronoun। क्या मतलब हुआ, ये रिलेशन तो बताएगा लेकिन एक नाउन का बताएगा रिलेशन किसके साथ, दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ। एक नाउन का रिलेशन बताएगा दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ। एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से। मुकेश इज अ टेलर, मुकेश एक टेलर है। हु, जो स्टिचेज फैंसी ड्रेसेज बनाता है। अब यहाँ पे बताइए ये क्या है, ये है एक सेंटेंस, ये एक पार्ट है, मुकेश इज अ टेलर, मुकेश एक टेलर है, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है, स्टिचेज फैंसी ड्रेसेज बनाता है। ओके, यहाँ पे दो पार्ट है, एक है कि मुकेश टेलर है और एक है कि मुकेश फैंसी ड्रेस बनाता है। और इन दोनों का जोड़ कौन रहा है, इन दोनों को रिलेट कौन कर रहा है, ये WHO, हु, ये रिलेट कर रहा है इन दोनों को। ओके, मुकेश एक टेलर है, वह फैंसी ड्रेस बनाता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मुकेश एक टेलर है जो फैंसी ड्रेस बनाता है। मुकेश एक टेलर है, वह फैंसी ड्रेसेज बनाता है। और इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मुकेश एक टेलर है जो फैंसी ड्रेसेज बनाता है। अब यहाँ पे ये जो, यहाँ पे जो दैट मींस हु, ये क्या है, सेंटेंस के, एक सेंटेंस के दो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है। दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ रहा है। फर्स्ट पार्ट है मुकेश एक टेलर है और सेकंड पार्ट है फैंसी ड्रेस बनाता है। इन दोनों को जोड़ेंगे, कौन, जो जोड़ा, यहाँ पे WH को जोड़ रहा है इन दोनों को, हु, ये हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, अगला है दिस इज द पेन, यह वही पेन है, दिस इज द पेन, यह वही पेन है, विच, जो, आई बॉट यस्टरडे, आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा था। अब यहाँ पे दो पार्ट है, दिस इज द पेन, एक ये पार्ट है और दूसरा है आई बॉट यस्टरडे। ठीक है, एक पार्ट है यह वही पेन है और दूसरा पार्ट है मैंने कल खरीदा था। और इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, इन दोनों को कौन सा वर्ड रिलेट कर रहा है, ये विच, ये जोड़ रहा है, ये विच जोड़ रहा है। कौन कौन सा वर्ड, फर्स्ट पार्ट इज दिस इज द पेन एंड द सेकंड पार्ट इज आई गॉट यस्टरडे एंड दिस विच इज यूज्ड टू व्हाट, रिलेट बिटवीन दीज टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ओके, दैट्स व्हाई दिस विच, और ये क्या है, यही विच जो हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्यों, क्योंकि ये एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, इन दोनों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है।
तो क्या समझे हम लोग, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, सेंटेंस के एक पार्ट को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जो वर्ड जो प्रोनाउन जोड़ देता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग क्या समझे, प्रोनाउन में हम लोग 2 टाइप पढ़ चुके थे, अब हम लोग तीसरा से देख रहे हैं, थर्ड टाइप की डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं किसी को पॉइंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए। दिस दैट दिस दोज आर यूज टू पॉइंट टू अ नाउन। ओके, इंट्रोगेटिव का यूज कब करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिव प्रोनाउन, ये दोनों हम लोग समझे, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, these all are reflexive pronoun as well as emphatic pronoun, but the difference between both is अगर reflexive pronoun होगा तो add an object को आएगा, यानी verb के बाद आएगा, और अगर emphatic pronoun होगा तो वो verb से पहले आएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, reflexive pronoun होगा, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों को क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। और एम्फैटिक प्रोनाउन होगा तो ओनली सब्जेक्ट को क्या करेगा, एम्फैटिक बनाएगा, उस पर जोर देगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, वैसा प्रोनाउन जिसमें सब्जेक्ट क्लियर पता ना हो, ठीक है, जैसे एवरीवन, ऑल, अनदर, नो वन, एटसेट्रा, दीज ऑल आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ओके, रिफ्लेक्सिव क्या करता है, ये सेंटेंस के 2 पार्ट को जोड़ता है, सेंटेंस के 2 पार्ट को जोड़ता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, हु, whom, whose, which और that। These are relative pronouns used to join or relate two parts of a sentence। Okay, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।